मॉडल टाउन लिंक रोड पर पेस मॉल में आतिशबाजी की। पेस शॉपिंग मॉल में आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। आतिशबाजी के बायस पेस मॉल धुएं से भर गया था। शॉपिंग मॉल से तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। उस्मान खादिम कंबो हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, बताएगा क्या सूरत हाल है? कूलिंग का अमल जारी है, कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी, मैं इस वक्त पेस शॉपिंग मॉल के बाहर ही मौजूद हूँ। मेरे अकब में पेस शॉपिंग मॉल है। धुआं जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। कूलिंग का अमल जो है वो भी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। आज सुबह यहाँ पे आग लगी, जिसके बाद 6 से ज़ायद फायर टेंडर्स यहाँ पे पहुँचे। 30 से ज़ायद फायर फाइटर्स ने आग बुझाने के अमल के अंदर हिस्सा लिया। रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेज भी यहाँ पे मौजूद रहीं और अब जो है आग मुकम्मल तौर पर बुझाई जा चुकी है। कूलिंग का अमल जारी है। लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स थी, लोगों की जमा पूंजियाँ थी जो जल के खाकस्तर हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक जो यहाँ पे दुकानदार थे उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पे मौजूद है। डीसी लाहौर राफिया हैदर भी यहाँ पे आई। उन्होंने कूलिंग के अमल का और आग बुझाने के अमल का मुआयना भी किया और उन्हें रेस्क्यू के जो जराए हैं उन्होंने ब्रीफिंग भी दी। हमारे साथ यहाँ पे एक दुकानदार मौजूद हैं जिनकी यहाँ पे बड़ी जो थी दुकानें थी, उनके काउंटर्स थे यहाँ पे। उनसे बात करते हैं। सर, किस चीज़ का आपका यहाँ पे काम था, किस चीज़ की दुकानें थी और कितना नुकसान हुआ है? सर, मेरी एक तो यहाँ पे 2 बुटीक्स थी, 7 काउंटर थे और मैं इस प्लाजे का सदर भी हूँ। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की है कि आग अंदर जा सकें, अपना कोई सामान निकाल सकें, लेकिन इतना धुआं था, मैं पता ही नहीं था कि आग लगी कब है और कहाँ लगी है। हम लोगों को तो फ़ोन दोस्तों ने किए हैं और मेरा घर बिल्कुल नज़दीक है। मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे भाग के आया हूँ और देखा है, लेकिन वो हम लोग अंदर नहीं जा सके और अभी भी सिचुएशन का कोई पता नहीं है कि हमारी दुकानों की क्या सिचुएशन है। और मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है पेस में और बड़ी मुश्किल यहाँ तक पहुँची है, लेकिन समझ से बाहर है कि इसको कैसे हमने करना है। पहले गुलबर्ग के पेस में भी आग लगी थी, सुबह के वक्त यहाँ पे भी आग लगी है। यहाँ पे कोई आग लगे तो फौरन उसको बुझाने के इंतजाम नहीं है, कोई फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं लगाए गए। इंतजामिया ने क्या इंतजाम कर रखा है? सर, सब कुछ है और इंतज़ामिया को बार बार हमने कहा है कि इसको देखें। यहाँ पे आग डिफरेंट टाइम्स में लगती है, इसका क्या हाल है? शालमी या और प्लाजे हैं जिनमें आपने देखा होगा कि कितनी तारें होती हैं लेकिन आग नहीं लगती। समझ नहीं आ रही और किसी को हम ब्लेम नहीं करना चाहते कि मैनेजमेंट ने लगा दी या रेस्क्यू लेट आया। सब कुछ सही हो रहा है, अल्लाह ताला आसानी करे। हमें अपनी दुकानें कितनी थी, टोटल दुकानों की तादाद कितनी थी यहाँ पे? और नीचे बेसमेंट भी है जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वहाँ पे कितनी गाड़ियाँ मौजूद हैं? 2 फ्लोर हैं जो शॉप्स हैं और बाकी 2 फ्लोर्स हैं जिनके अंदर ऑफिसेज वगैरह हैं। अब ये समझ नहीं आ रही कि ग्राउंड फ्लोर पे लगी है। हमें तो अंदर जाने नहीं ना दिया गया क्योंकि धुआं इतना है। मैंने कोशिश की है एक दफ़ा, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि मैं जैसे गिर जाऊंगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है आग लगी थी, जो सारी दुकानें थी वो जल गई हैं। उनके अंदर सामान जो मौजूद था वो जल चुका है, कुछ दीवारें तोड़ी गई और उसके बाद अब वहाँ से धुआं जो था ख़त्म हो चुका है। कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है और रेस्क्यू के फायर फाइटर्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। जी, रेस्क्यू का अमल जारी है। रेस्क्यू के फायर फाइटर्स वहां पर मौजूद हैं। उस्मान खादिम कंबो हमें अपडेट करा रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब से कुछ देर कबल डीसी लाहौर ने भी मीडिया से गुफ्तगू की है, उनका क्या कहना था ये आपको सुनवाते हैं। 43 पे कॉल आई थी रेस्क्यू 1122 को और इमीडिएट इनका रिस्पांस आया। 12 के करीब गाड़ियां जो है इन्होंने इसमें यूज़ की हैं और जो अल्हम्दुलिल्लाह फायर पे इनका कंट्रोल आ चुका है और इस वक्त कूलिंग प्रोसेस जारी है और सेकेंडरी रिसर्च की जा रही है कि अगर कोई इस तरह का कोई एरिया रह गया है जहाँ पे अभी भी फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है और टीम ने बड़ी मेहनत से इसको फायर पे काबू पाया है और टाइम के अंदर किया है ताकि कोई जानी नुकसान भी ना हो सके और कम से कम जो है इक्विपमेंट वगैरह का भी और बिल्डिंग का भी नुकसान कम से कम हो। मैडम, ये बताइएगा कि आग कैसे लगी है और कौन से फ्लोर पे लगी थी? देखिए, अभी हमारी इमीडिएट कंसर्न है फायर को कंट्रोल करना, उसके बाद ये चीज़ चेक की जाएगी कि एग्जैक्टली क्या इश्यूज़ आए और जहाँ जहाँ लोग जो अंदर जो लोग थे उनसे भी ऑब्वियसली लिया जाएगा एविडेंस कि क्या इशू बना। तो अभी इमीडिएट कंसर्न हमारी ये है कि फायर जो है पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाए और कूलिंग का प्रोसेस इस वक्त जारी है और सर्च अभी हम कर रहे हैं। जख्मी होने की इत्तला या कुछ जान की है? जी, एज ऑफ नाउ अभी तक कोई इस तरह की इंडिकेशन नहीं है और इसकी कंप्लीट डिटेलिंग जो है वो हम ज़रूर करेंगे ताकि आइंदा इस तरह की कोई इशू। पंजाब असम्बली ने गुज़श्ता रोज़ 442 अरब का बजट मंजूर किया। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के 55 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं। ऑपरेशनल अखराजात की मद में 88 अरब रुपए मंजूर हुए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसर, बताइएगा। पंजाब असम्बली ने गुज़श्ता रोज पंजाब हुकूमत का 442 अरब रुपए का जो है बजट मंजूर किया है, जिसको महकमा खजाना जो है कल 1 मार्च से जो है
जारी करना शुरू हो जाएगा। तमाम महकमों को, इदारों को और खुद मुख्तार इदारों को, PND को और पुलिस को, हेल्थ को ये बजट जारी हो जाएगा, कल शुरू हो जाएगा। और इस वाले से महकमा जो खजाना है उसने वर्किंग शुरू कर दिया है। 2 अरब रुपए यूटिलिटी बिलों के लिए मद में मंजूर किए गए हैं। 9 अरब रुपए जो है अद्वियात की मद में मंजूर किए गए हैं। कर्जा जात की वापसी के लिए 10 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं। तनख्वाहों की मद में 45 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं। पेंशन की मद में 34 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं। और 88 अरब रुपए जो है ऑपरेशनल अखराजात जो महकमों के हैं, जो रोजमर्रा के दफ्तरों चलाने के लिए जो है होते हैं, वो उसके लिए जिसमें पेट्रोल भी शामिल है, 88 अरब रुपए जारी किए गए। ऑपरेशनल अखराजात है ये जारी किए गए हैं, मंजूर किए गए हैं। और 55 अरब रुपए जो है वो जारी तरक्याती स्कीमों के जो है वो मंजूर किए गए हैं। कल से महकमा खजाना ये बजट जारी करना शुरू कर देगा। कैसर खोखर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लाहौरियों पर कूड़ा टैरिफ लगाने की सिफारिशात, फी घर से कूड़ा टैक्स वसूली की सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी गई हैं। LWMC की जानिब से पंजाब हुकूमत को तजवीज़ पेश की गई है। कूड़ा उठाने के लिए फी घर से माहाना 250 से 2000 टैरिफ आयद करने की सिफारिशात हैं। इन सिफारिशात के हवाले से मसीह जाने के अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, LWMC की तरफ से पंजाब हुकूमत को ये सिफारिशात पेश की गई। ये पहले भी सिफारिशात पेश की जाती थी और अब फिर नई हुकूमत है तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के सामने ये सिफारिशात जो है वो रखी गई, क्योंकि सुथरा पंजाब के नाम से वज़ीर आला पंजाब का विजन है कि लाहौर समेत पंजाब भर को साफ़ किया जाए। अब इसी हवाले से LWMC की तरफ से जो ब्रीफिंग दी गई उसमें सिफारिशात ये दी गई कि लाहौर के अंदर अगर कूड़ा उठाने के लिए एक टैरिफ लगा दिया जाए फ़ी घर के ऊपर, तो उससे एक अच्छा खासा रेवेन्यू हासिल हो सकता है। अब इसमें 5 मरला से लेकर 2 कनाल तक के जो प्लॉट हैं, घर हैं, उनसे 250 रुपये से लेकर 2000 रुपये फ़ी माहाना उनसे टैरिफ जो है वसूल करने की सिफारिशात पेश की गई। और इसी तरह जो कमर्शियल मार्केट्स हैं, कमर्शियल प्लाजे हैं, दुकानें हैं, उनसे भी माहाना जो है वो 2000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का एक जो टैरिफ है वो वसूल करने की सिफारिशात की गई। उसके साथ जो बड़े शादी हॉल्स हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन ये इब्तदाई तौर पर सिफारिशात एक बार फिर से नई हुकूमत के सामने LWMC की जानिब से रखी गई है कि लाहौर में कूड़ा उठाने के ऊपर जो है वो एक टैरिफ लगा। अली रामे, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, बिजली के कनेक्शन की सिक्योरिटी फीस में होशुबा इजाफा करने का फैसला किया गया है। घरेलू सार्फिन के लिए सिक्योरिटी फीस 1220 से बढ़ाकर 18,000 करने की दरखास्त की गई है। 10 किलोवाट से कम लोड पर सार्फिन को 20,000 रुपये फ़ी किलोवाट से अदायगी करना होगी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के कनेक्शन की सिक्योरिटी फ़ीस बढ़ाने का फैसला किया गया है। लेस्को की जानिब से एक दरख्वास्त नेपरा में दायर की गई है, जिसमें इस बात की इस्तदा की गई है कि वजारत पावर डिवीजन के मरासले की रोशनी में जो नए कनेक्शन हैं उनकी सिक्योरिटी फ़ीस को बढ़ाया जा रहा है। और जो तजावीज़ वजारत पावर डिवीजन की जानिब से दी गई थी उसके मुताबिक सिंगल और 3 फेज़ जो मीटर्स हैं इस पर जब सार्फिन कनेक्शन लेंगे तो उनको भारी भरकम डिमांड नोटिस जो हैं वो जमा करवाना पड़ेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो सिंगल फेज़ मीटर की जो कि 1 किलोवाट पर जो है उसकी मंजूरी दी जाती है, तो उसकी सिक्योरिटी फ़ीस इस वक्त जो पर किलोवाट मुख्तस की गई है वो 1220 रुपये है। लेकिन जो तजवीज़ दी गई है उसके मुताबिक ये फ़ीस बढ़ाकर 18,000 रुपये की जा रही है। इसके साथ मीटर कास्ट और उसके साथ जो केबल कास्ट है इसको अगर जमा किया जाएगा, जो अब जो सिंगल फेज़ मीटर का डिमांड नोटिस जो 10,000 रुपये सारिफ अदा करके हासिल कर सकता है, अब उसको उसकी तकरीबन 24,000 रुपये अदायगी करना पड़ेगी। इसी तरह कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, हाउसिंग सोसाइटीज़ और स्ट्रीट लाइट्स के हामिल जो सार्फिन हैं उनके लिए भी सिक्योरिटी फ़ीस को बढ़ाने का फैसला किया गया है। जो पहले चंद हज़ार रुपये में कनेक्शन लगता अब वो। शाहिद सिप्रा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। टिपा को पार्किंग एरियाज क्लियर कराने और इन्फोर्समेंट का खसूसी इख्तियार मुंतकिल करने का मामला। खसूसी इख्तियार टिपा के नया तजुर्बाकार अफसरान के हथे चढ़काए। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान पंजाब हुकूमत ने बहुत अच्छा एक कानून पास करवाया और LD की गवर्निंग बॉडी से वो तमाम इख्तियारात जो कि बहुत मुश्किल थे और LDA के लिए, टाउन प्लानिंग के लिए बड़ा मुश्किल दर्द-ए-सर बने हुए थे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था, वो टीपा को मुंतकिल कराए, जिसमें पार्किंग प्लाजों के आगे पार्किंग स्पेस को क्लियर कराना, वहाँ पे जो गैर ज़रूरी अशिया रखी जाती हैं जिसमें फर्नीचर होता है, कुर्सियाँ मेज़ होती हैं, जनरेटर होता है, गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें खड़ी कर जाती हैं,
उस एरिया को क्लियर करके पार्किंग के लिए मुख्तस कराना और बेसमेंट किसी प्लाजे की जिसके अंदर दफातर बना दिए जाते हैं और पार्किंग बेसमेंट की मिथ ख़त्म कर दी जाती है, उसको क्लियर कराना। 3 बड़े मैंडेट दिए गए थे, ना सिर्फ मैंडेट दिया गया था, इख्तियारात दिए गए थे, जुर्माना इस्तगासा जमा करा के मुकदमा दर्ज कराने तक के इख्तियारात मुंतकिल किए गए। लेकिन 17 अक्टूबर से आज तक कारकर्दगी जो है वो ना होने के बराबर रही। कई महीनों में महज चंद ऑपरेशन